हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कशन का वो कम्प्लीटली नोटिफिकेशन पे रहेगा। एचपीसीएल का जो विदाउट गेट रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है उसका हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, क्या क्या वैकेंसीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में आज देखने वाले हैं। ठीक है, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से कि आप एचपीसीएल के एग्ज़ाम के चक्कर में गेट की प्रिपरेशन थोड़ा सा स्लो ना करें, क्योंकि एचपीसीएल का जो एग्ज़ाम है, रिज़ल्ट है, वो दिसंबर तक, जनवरी तक आ पाएगा। तब तक आपका गेट की तैयारी भी कंटिन्यू अगर रहेगी तो आपका गेट में परफॉर्मेंस अच्छी आ जाएगी और आपके चांसेस रहेंगे कि आप फर्दर अच्छी और पीएसयूज़ में वाया गेट भी जा सकते हैं। ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा लाइट नहीं करना है, क्योंकि सिलेबस जो है वो मोस्टली इन लाइन टू गेट सिलेबस ही है। कुछ छोटा सा पार्ट है जो आपको शायद अलग से करना पड़े, वो भी इंग्लिश वाला पार्ट। इंग्लिश भी गेट में आती है, बट गेट पॉइंट ऑफ व्यू पे हम इंग्लिश को बहुत ज़्यादा फोकस में नहीं रखते हैं। हाँ, इस एग्ज़ाम में आप रखेंगे तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कितना वेटेज किस चीज़ का है, ये सारी डिटेल्स हम वीडियो में आप देखेंगे। हाँ, जो नोटिफिकेशन आया उसमें जो आप एप्लीकेशन का फॉर्म फिलअप करेंगे वो एचपीसीएल की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ करियर वाले सेक्शन में आपको करंट ओपनिंग्स में मिल जाएगा। ठीक है, आपको फॉर्म मिलेगा 23 जून से स्टार्ट हो गए हैं फॉर्म आपके, और आप भर सकते हैं 22 जुलाई तक। ठीक है, तो आप इसको लास्ट मोमेंट तक नहीं रखेंगे, आप इनिशियली भर देंगे, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जाके आपके सर्वर हैंग होने लगते हैं। बहुत सारे लोग लास्ट में एकदम से जाके भरते हैं तो इशू क्रिएट होता है। ठीक है, नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर्स एलिजिबल हैं और इनके लिए 103 सीट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सीट्स हैं और मैक्सिमम एज जो है वो 25 साल का है। ठीक है, और 4 साल का आपका रेगुलर कोर्स बीटेक का होना चाहिए। ठीक है, जिनका 5 साल में या 5 से अधिक साल में कंप्लीट हुआ है वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। हाँ, जिनकी बैकलॉग्स है बट विद इन 4 ईयर्स उन्होंने कंप्लीट करके बैकलॉग्स क्लियर कर लिए तो वो भी एलिजिबल रहेंगे। हाँ, जो आपका मिनिमम एज है 25 ईयर्स है, बट इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। रिलैक्सेशन एज पर जो भी गवर्नमेंट रूल्स है उसके हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, ये जनरल के लिए एज लिमिट है, ओबीसी के लिए 3 साल प्लस हो जाएगा, SC/ST के लिए 5 साल प्लस हो जाएगा। ठीक है, और पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल का आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। जो भी गवर्नमेंट का रूल है उस हिसाब से आपको मिलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए 42 सीट है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए 30 सीट है, सिविल इंजीनियर्स के लिए 25 सीट है, केमिकल इंजीनियर्स के लिए 7 सीट है और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑफिसर्स के लिए 5 सीट है। ठीक है, एलिजिबिलिटी देखते हैं। बाकी जो मैकेनिकल के लिए भरेंगे उसमें मैकेनिकल वाले तो भर ही सकते हैं, प्लस में मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन वाले भी भरेंगे। ठीक है, वो भी एलिजिबल रहेंगे। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन वाले जो ब्रांच वाले वो भी इलेक्ट्रिकल का भर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे लोग इंस्ट्रूमेंटेशन से भरेंगे। सिविल का कोई सबसेट नहीं होता, सिविल जिसने सिविल से किया वो भरेगा। केमिकल से अगर आप भर रहे हैं तो आपकी इंजीनियरिंग होनी चाहिए केमिकल में या पेट्रोकेमिकल में, या पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल हो, या फिर पेट्रोलियम रिफाइनिंग हो। ठीक है, ये सब होगा तो आप केमिकल से भर सकते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम की अगर बात करें तो कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अगर आपने बीटेक करी है तो आप भर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड इन क्वालिफाइंग डिग्री, मिनिमम आपको कितना परसेंटेज मार्क्स चाहिए वो हम देखेंगे। ठीक है, ये आपका लॉ एंड HR वाला आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपके लिए ये 3rd कॉलम एप्लीकेबल है। ऑल अदर पोजीशंस, मतलब जितनी इंजीनियरिंग की पोजीशंस हैं उनके लिए मिनिमम 60% मार्क्स है। 60% मार्क्स आपका सारे सेमेस्टर का एवरेज जब आप करेंगे तब आपका 60 होना चाहिए मिनिमम। किसी में अगर 50% है और किसी में आपके 80% है तो एवरेज जो आपका है वो 60 प्लस होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप बिलोंग करते हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी से, या फिर ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर से, या फिर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से, ठीक है, तो आपके लिए 60% है। एल्स अगर आप SC/ST PWBD से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 50% मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया है। हाँ, शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसीजर देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें पूरा प्रोसेस, जितने भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, सारे एलिमिनेटिंग राउंड है। मतलब हर एक राउंड पे जो क्वालिफाई नहीं करेगा, मिनिमम स्कोरिंग मार्क्स नहीं लेके आ पाएगा, उसको एलिमिनेट करते हुए जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी का इंटरव्यू बहुत बेकार हुआ है और बाकी सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हुई तो उसको एलिमिनेट कर देंगे। इंटरव्यू में उसको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं देंगे और वो फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस देखते क्या होगा। पहला आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इंजीनियर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा।
उसके बाद आपका ग्रुप टास्क या ग्रुप डिस्कशन जो होता है वो होगा, ठीक है। देन आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, और तीनों ही राउंड आपके एलिमिनेटिंग राउंड रहेंगे, मतलब सीबीटी में अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो वहीं से आप आउट हो जाएंगे। उसके बाद ग्रुप टास्क में अगर आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आए तो वहाँ से भी आउट हो जाएंगे, और पर्सनल इंटरव्यू नहीं आया तो वहाँ से भी आउट हो जाएंगे। तो आपको हर एक स्टेज पे अच्छा परफॉर्म करना है, तभी आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसके लिए कुछ और डिटेल्स इन्होंने दी हुई है। 2 टेस्ट आपके होंगे, पहला जनरल एप्टीट्यूड का, इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होगा, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट होगा, मतलब लॉजिकल रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन जो आपका रहता है, मतलब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड दोनों रहेगा, प्लस इंग्लिश रहेगा, जो मतलब गेट पॉइंट ऑफ व्यू पे जो आपका एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश रहता है सेम है, सिमिलर है। टेक्निकल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू पे आपने जिस भी इंजीनियरिंग से क्वालिफाई किया है उस बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब 100% इनलाइन टू गेट सिलेबस है। हाँ, गेट में थोड़े टफ क्वेश्चन आएंगे, इसमें उतने टफ क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। और हर एक लेवल पे आपका एलिमिनेशन राउंड रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आपको सैलरी स्ट्रक्चर्स क्या ये प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। आप लोगों को E2 ग्रेड में रखा जाएगा, जिसमें आपका पे स्केल दिया गया है 50,000 से 1,60,000 है। इसका मतलब ये है कि आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी बेसिक सैलरी है वो 50,000 रहेगी, ठीक है। और आप उसी पे स्केल में अगर इंक्रीमेंट लेते रहते हैं हर साल और आपका ग्रेड अपग्रेड नहीं होता है तो मैक्सिमम पे 1,60,000 तक जाता है, जिसका प्रैक्टिकली कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका प्रमोशन डेफिनेटली होगा ही होगा आपके सर्विस के टाइम में। तो आपकी स्टार्टिंग में बेसिक 50,000 रहेगी, और CTC जो टोटल है वो 16.26 लाख के आसपास रहेगा, ठीक है। हाँ, इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। बेसिक पे तो आपको मिलेगा ही, रिटायरमेंट कुछ बेनिफिट्स हैं, डियरनेस अलाउंस है, DA आजकल 34% चल रहा है, तो इसी 50,000 का आप 34% कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, वो अपनी सैलरी में ऐड कर लेंगे। प्लस HRA रहेगा, HRA आपका 27%, 18%, 9% इस हिसाब से रहता है। 27% आपका क्लास A सिटी का, 18% क्लास B सिटी का, और 9% आपका क्लास C सिटी का। ये डिपेंड करेगा कि आपके पोस्टिंग किस लोकेशन पर, उस हिसाब से आपको HRA मिल जाएगा। इनकेस आपको अगर कंपनी रेजिडेंस देती है तो आपको ये HRA नहीं मिलेगा, एल्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कैफेटेरिया अलाउंस है, ये PSU टू PSU वेरी करता है कैफेटेरिया अलाउंस, और जिसमें 35% हुआ करता था। HPCL का मुझे आइडिया नहीं है कितना % कैफेटेरिया अलाउंस होता है, ठीक है। तो वैसा ही कुछ 20, 25, 30% आपको डेफिनेटली कैफेटेरिया अलाउंस भी मिल जाएगा, ठीक है। देन लास्ट आपका परफॉर्मेंस रिलेटेड पे रहेगा, जो कि आपका एनुअली एक बार मिलेगा, जो एक लम सम अमाउंट होता है जो डायरेक्टली आपका अकाउंट में मिल जाता है, ठीक है। ये वेरी करता रहता है, हर ईयर टू ईयर आपका वेरी करेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोबेशन एंड रिटेंशन का कुछ रूल्स एंड क्लॉज इन्होंने दिए हैं। आपकी जो भी सैलरी रहेगी, 1 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, प्रोबेशन के बाद 1 साल बाद आपको कन्फर्मेशन दिया जाएगा, और प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपका हर महीने 5,000 डिडक्ट होगा एज बॉन्ड आप कह सकते हो। इनकेस आप 1 साल से पहले छोड़ के चले जाते हैं तो आपके वो 5,000 हर महीने के जो है वो जब्त हो जाएंगे। अगर आप पूरा 1 साल कंप्लीट कर लेते हैं, कन्फर्मेशन आपका हो जाता है, तो 12 5 60,000, 60,000 एक बार आपका डायरेक्टली अकाउंट में आ जाएगा, जो आपका उन्होंने पहले काटा था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी आप किसी भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी ब्रांच में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा, ठीक है। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PWBD ये एग्जेम्प्टेड रहेंगे एप्लीकेशन फ़ी से, और बाकी जो कैंडिडेट है अनरिजर्व्ड के हैं, OBC नॉन क्रिमिलेयर के हैं, एंड EWS कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए 1000 प्लस GST रहेगा, मतलब 1180 रुपये आपका डिडक्ट होगा। पूरा जो पेमेंट वगैरह है, जो आपका फॉर्म फिल करने का प्रोसेस है, वो सारा ऑनलाइन होगा। इसके अलावा कोई भी अदर मोड नहीं है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही फॉर्म भरेंगे, आप कभी भी इधर उधर की वेबसाइट्स पे जाके फॉर्म नहीं भरेंगे, आपका पैसा डूब सकता है, आपका एप्लीकेशन हो सकता है सबमिट भी ना हो, ठीक है। तो आपको फॉर्म जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही भरना है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। हाँ, किसी भी तरीके से आपका कोई भी एप्लीकेशन जो फ़ी है अमाउंट और रिफंड नहीं होगा। अगर आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म गलत कर दिया, दूसरा भरना चाहते हैं, तो पुराने के जो आपके पैसे कट चुके हैं वो कट चुके हैं, रिफंड नहीं होंगे। प्लस जो भी आप डिटेल्स भरेंगे वो डिटेल्स में कभी भी आपका चेंजेस नहीं होगा। एक बार आपने सबमिट कर दिया, उसमें करेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है। आप इनको लेटर लिखें, पोस्ट करें, जो भी करें वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। इतना एक्सपेक्टेड रहता है कि अगर आप अच्छी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक्यूरेसी के साथ सारी डिटेल्स भरेंगे, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आपकी कोई डाउट या क्वेरी इस पर्टिकुलर फॉर्म से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। कोशिश करेंगे कुछ लेक्चर सीरीज इस जो HPCL का एग्जाम है इसके इनलाइन में लेके आ सकूं, ताकि ये सारा सिलेबस कवर हो पाए, और सारा कवर हो जाएगा तो एक कंप्लीट पैकेज आपको मिल पाए जिसमें आप HPCL की तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारी सीट है, मैकेनिकल वालों के लिए तो एकदम बम्पर टाइप सीट है। 103 सीट बहुत रेयरली किसी PSU में आती है, ठीक है। चलिए, कोई डाउट या क्वेरी तो कमेंट में लिखेंगे। ऑल द बेस्ट।